सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको करबला का शुरू से लेकर आखिर तक पूरा वाकया बताने वाले हैं, यानी कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो का मदीना से लेकर करबला तक का पूरा सफर बताने वाले हैं। इस दौरान हजरत इमाम हुसैन के साथ में क्या क्या हुआ और फिर आखिर में करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन की शहादत कैसे हुई। इस पूरे वाक़ये को सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपका दिल जारो कतार रोने लगेगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले आप हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों करबला के वाक़ये के पीछे एक बहुत बड़ी तारीख मौजूद है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हो का यजीद के साथ बेयत ना करना इस वाक़ये की असल वजह नहीं थी, बल्कि इस्लाम की तारीखों में इसकी जड़ी बहुत पहले से जमी हुई थी। यह वाक़या एक बहुत बड़ी दुश्मनी और नफरतों का नतीजा था, जिसके चलते आखिर में हजरत इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हो और उनके घर वालों को निशाना बनाया गया। दोस्तों ये बात उस वक्त की है जब हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी नहीं हुई थी। उस वक्त मक्का में खानदाने कुरैश में दो सगे भाई हुआ करते थे, जिनमें से एक का नाम हाशिम था और दूसरे का नाम उमैया था। हाशिम एक नेक सीरत इंसान था, जिसकी वजह से उन्हें अल्लाह के मुतवली होने का शरफ भी हासिल था, जिसकी वजह से मुआशरे में उनकी बहुत इज्जत थी। और दूसरी तरफ उनका ही सगा भाई उमैया था, जो जालिम था, जुल्म करता था, लोगों को सताया करता था, जिसकी वजह से मुआशरे में उनकी कोई भी इज्जत नहीं करता था और हाशिम की तरह उनको बड़ा मुकाम हासिल नहीं था, जिसकी वजह से उमैया के दिल में अपने भाई हाशिम के लिए दुश्मनी के जज्बात जन्म लेने लगे थे। दोस्तों उमैया अपनी सारी जिंदगी यही कोशिश करता रहा कि वह किस तरह से हाशिम से आगे बढ़े, उसको किस तरह से हाशिम से ज्यादा इज्जत मिले, लेकिन वो अपने हर काम में नाकामयाब हुआ और पूरे मुआशरे में हाशिम की इज्जत होती थी। इसी वजह से उमैया ने हाशिम की दुश्मनी को अपने दिल में मरते दम तक रखा और मरते दम तक वो हाशिम से नफरत करता रहा और अपनी आने वाली औलादों के दिलों में भी बनी हाशिम के लिए दिलों में जहर घोलकर चला गया। दोस्तों इस तरह से यह कबीला दो हिस्सों में बंट गया, यानी कि उमैया की औलाद और बनी हाशिम की औलाद दो कबीलों में तब्दील हो गया। फिर वो दिन आया जब अल्लाह ताला ने इस कायनात पर एहसान करने का फैसला किया, इस कायनात में आखिरी नबी भेजने का फैसला किया। दोस्तों उसके बाद 571 का वो साल आया जिसमें अल्लाह ताला ने बनी हाशिम के कबीले में हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना के घर पर आखिरी नबी को पैदा फरमा दिया। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई तो एक दिन गारे हीरा पहाड़ी में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाई और आपके ऐलान नबूवत का ऐलान कर दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तबलीग करने लगे, लोगों को एक अल्लाह की दावत देने लगे। दोस्तों उस वक्त आपका दुश्मन तो सारा खुरेश था, लेकिन तारीख गवाह है कि बनी हाशिम के घर नबूवत आने पर बनी उमैया के खानदान में सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी उमैया के लोगों ने हर तरफ से परेशान किया, यहाँ तक कि आपको मक्का से हिजरत करने पर भी मजबूर किया। उनके साथ जंगे बद्र की जंग भी हुई, जिनमें इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी मारा गया। खैर दोस्तों उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गई। आपके जाने के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी तआला अन्हो खलीफा बने, जिनको बनी उमैया के लोगों ने साजिश करके शहीद कर दिया। उसके बाद इस्लाम के चौथे खलीफा बने हजरत अली रज़ी तआला अन्हो, जो बनी हाशिम कबीले से थे। उनको भी बनी उमैया के लोगों ने धोखे से मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान शहीद कर दिया। दोस्तों हजरत अली के बाद उमैया कबीले का मुआविया खलीफा बनना चाहता था, मगर हजरत अली के बाद हजरत हसन को खलीफा बना दिया गया, जिससे मुआविया नाराज हो गया और वो मुल्क शाम से अपना लश्कर लेकर हजरत हसन की तरफ चल पड़ा। उसके बाद हजरत हसन और मुआविया के लश्कर आमने सामने हो गए और जंग होने ही वाली थी कि हजरत हसन ने मुआविया से कहा, ए मुआविया मैं आपको खलीफा बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कत्ल करे, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुसलमानों का खून बहे, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं जिनको तुमको मानना होगा। मेरी शर्त यह है कि आपकी खिलाफत के बाद आप अपनी औलाद में से किसी को भी खलीफा नहीं बनाओगे, यानी कि अपनी औलाद में से किसी का भी नाम तुम आगे नहीं करोगे। जब तक मुसलमानों से आपका मशवरा नहीं हो जाता आपका आगे कोई भी खलीफा नहीं बनेगा।
दोस्तों उसके बाद मुआविया ने हजरत हसन की शर्तों को मंजूर कर लिया और उसके बाद तारिक का वो सबसे बड़ा बदनसीब दौर आ गया। मुआविया ने बिना किसी मशवरे के अपने औलाद में से यजीद को तख्त पर बिठा दिया, यानी कि यजीद को खलीफा बना दिया। दोस्तों यजीद के पास मुल्क के सामने लाखों की फौज थी और खुद खलीफा बन गया। उसने अपनी इस ताकत को दिखाते हुए हुक्म दे दिया कि सब लोग उसको खलीफा माने और अगर कोई ना मानता है तो उसका कत्ल कर दिया जाए, जिससे चारों तरफ हाहाकार मच गया, कत्ले आम होने लगा था। और इधर यजीद अपनी ताकत के नशे में इतना चूर हो गया था कि वो सरे आम कहने लगा था कि ना कोई खुदा है और ना ही कोई नबी है, ना ही कोई कुरान पाक और ना ही कोई दीन है। वो तख्त पर बैठकर शराब की पार्टियां करने लगा था, जिना कर रहा था, गरीब मुसलमानों को सताने लगा था। दोस्तों उसकी इस दौलत और उसकी लाखों की फौज के सामने सारे मुसलमान खामोश थे, लेकिन यजीद के तख्त पर बैठने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया और यजीद के खिलाफ खड़े हो गई। और उन्होंने मुसलमानों से कहा, ए लोगों, मैं गवाह हूँ, मेरा नाना अल्लाह का नबी है। कुरान पाक अल्लाह की तरफ से इस जमीन पर आया है ताकि इंसान गरीब और अमीर के फर्क को मिटा सके, छोटे और बड़े के फर्क को मिटा सके। अल्लाह के नजदीक दौलत नहीं बल्कि ईमान को देखा जाएगा, अमाल को देखा जाएगा। यह सुनकर लोगों ने कहा, या हुसैन, यजीद के पास तो लाखों की फौज है, इतनी दौलत है कि वो पूरी दुनिया को खरीद सकता है, उसके सामने कौन उठेगा? जो भी कोई आवाज उठाएगा वो उसको मार देगा, आपके खानदान को भी वो शहीद कर देगा। तो इस पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए लोगों, गम ना करो, मेरी शहादत की खबर तो मेरे नाना ने मुझे बचपन में ही सुना दी थी। ए मुसलमानों, ये पैगाम हक है कि इस्लाम अल्लाह का दीन है और अल्लाह के दीन के लिए अगर इस मुसलमान को भी कुर्बान होना पड़ा तो यह मेरे लिए फक्र की बात होगी। अगर आज तुमने यजीद की बातों को मान लिया तो तुम्हारा खून अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा और ता कयामत तक आपकी नस्लें आपको कोसती रहेंगी। दोस्तों उसके बाद जब इस बात के बारे में यजीद को मालूम हुआ कि हुसैन उसको खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं है और लोगों को इसके खिलाफ भड़का रहा है, तो यजीद ने अपनी एक बहुत ही बड़ी फौज हजरत इमाम हुसैन का कत्ल करने के लिए भेज दी। दोस्तों हजरत इमाम हुसैन उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। जब इमाम हुसैन ने यजीद के पैगाम के बारे में सुना तो इमाम हुसैन इब्ने जुबैर से कहने लगे, इस वक्त इस तरह का पैगाम आने का क्या मतलब हो सकता है? मुझे लगता है कि मुआविया की यानी कि यजीद के बाप की मौत हो गई है और शायद यजीद ने बेयत के लिए हमें बुलाया है। खैर दोस्तों यजीद के पैगाम को सुनकर हजरत इमाम हुसैन यजीद के पास जाने के लिए तैयार हो गई। तो इस पर इब्ने जुबैर ने कहा, या इमाम हुसैन, इस वक्त वलीद के दरबार में आपका जाना खतरनाक हो सकता है, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ए इब्ने जुबैर, नहीं, मैं जाऊंगा और ज़रूर जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी पूरी तरह से हिफाजत यानी कि सुरक्षा करके फिर मैं वलीद से मिलूंगा। दोस्तों उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अपने घर आए और अपने साथ अपने कुछ जवानों को लेकर वलीद के दरबार में पहुंच गए। इमाम हुसैन ने उस वक्त अपने साथ आए बनी हाशिम के जोशीले और इमाम पर हर वक्त मर मिटने के लिए तैयार रहने वाले अपने जवानों से कहा कि तुम लोग बाहर ही ठहरो और अगर तुम्हारे इमाम की आवाज़ बुलंद हो जाए, यानी कि जब मेरी आवाज़ जोर जोर से आने लगे और आपको सुनने लगे, तब तुम लोग अंदर आ जाना। दोस्तों उसके बाद हजरत इमाम हुसैन वलीद के दरबार में चले गए। उस वक्त वलीद के साथ मरवान भी बैठा हुआ था, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों का पुराना दुश्मन था। जब इमाम हुसैन वलीद के पास पहुंचे तो कहने लगे, ए वलीद, मुझको यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो वलीद कहने लगा, यजीद के बाप मुआविया की मौत हो गई है और यजीद ने आपको बेयत करने के लिए यानी कि आपको यजीद की बातों को मानने के लिए कहा है। यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं यजीद को कभी भी कबूल नहीं करूँगा, वो जालिम है, शराबी है, अल्लाह के दीन का दुश्मन है। इस तरह से इमाम हुसैन ने यजीद की बातों को मानने से साफ इनकार कर दिया और अपनी जगह से वो खड़े हुए और वापस आने लगे। तो यह देखकर वलीद के पास में ही बैठा हुआ मरवान कहने लगा, वलीद, अगर तुमने इस वक्त इमाम हुसैन को वापस जाने दिया तो यह सही नहीं होगा, इस तरह का मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। यही सही मौका है, इमाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया जाए और इसका कत्ल कर दिया जाए और इसके सर को यजीद के पास भेज दिया जाए। दोस्तों जब हजरत इमाम हुसैन ने मरवान की यह बात सुनी तो इमाम हुसैन गुस्से से लाल हो गए और चीख कर बोले, भला तेरी और वलीद की यह मजाल कि तुम मेरा कत्ल करोगे, मुझे मारोगे। जब इमाम हुसैन की आवाज़ बुलंद हुई तो उनकी आवाज़ उनके बाहर बैठे जवानों को सुन गई। तो उनके छोटे भाई हजरत अब्बास और बनी हाशिम के जवान तलवार उठाए दरबार में दाखिल हो गई।
لیکن امام حسین نے اپنے جوانوں کے جذبات پر قابو پایا اور ان کو لے کر وہ واپس اپنے گھر آ گئی اور گھر آ کر مدینہ چھوڑنے کا مشورہ کرنے لگے، یہ سوچ کر کہ امام حسین اپنے نانا کے شہر مدینہ میں خون خرابہ نہیں کروانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے مدینہ چھوڑ کر مکہ میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ خبر بنی ہاشم کے محلے میں پہنچی تو پورے محلے میں شوق کا ماحول چھا گیا، سب لوگ اداس ہو گئی، مگر امام حسین کو یہی صحیح لگا اور مدینہ چھوڑ کر جانے لگے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ جانے لگے تو امام حسین سب سے پہلے مسجد نبوی میں گئے اور چراغ کو روشن کیا، اور پھر اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس گئے اور قبر مبارک کے کنارے بیٹھ گئی اور اپنا گال قبر مبارک پر رکھ دیا، یہ سوچ کر کہ نہ جانے پھر کبھی مدینہ میں واپس آنا نصیب ہوگا یا نہیں، اور قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگے، نانا جان، آپ نے جس دین کو پھیلایا تھا آج مجھے اس کو صحیح حالت میں بچانے کے لیے مجھے سفر کرنا ہوگا، آپ اللہ سے دعا کیجیے گا کہ میرا یہ سفر کامیاب ہو جائے۔ دوستو، اتنا کہہ کر حضرت امام حسین وہاں سے اٹھے اور اپنی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کے پاس گئے اور اس طرح سے کھڑے ہو گئے جس طرح سے کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہوا آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور بس چپ چاپ قبر کے پاس بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ وہاں سے جانے لگے تو قبر سے آواز آئی، جاؤ بیٹا، کامیاب رہو اور گھبراؤ مت، میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گی۔ دوستو، اس کے بعد حضرت امام حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنی ماں حضرت فاطمہ سے ودا لینے کے بعد اپنی بہن جناب زینب کے پاس پہنچی اور اپنے بہنوئی عبداللہ ابن جعفر سے اجازت مانگنے لگے کہ زینب اور ان کے دونوں بچوں کو بھی سفر میں ساتھ لے جانے کی انہیں اجازت دے دیں۔ امام حسین کی باتوں کو سن کر آپ کے بہنوئی نے آپ کو اجازت دے دی۔ دوستو، ادھر مردوں میں حضرت عباس، جناب قاسم سب سفر پر جانے کی تیاری کرنے لگے، یہاں تک کہ 6 مہینے کے علی اصغر کا جھولا بھی تیار ہونے لگا۔ یہ سب کچھ اپنے بستر پر لیٹی حضرت امام حسین کی 7 ورشی بیٹی سغرا دیکھ رہی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ بابا حسین ان کے پاس بھی آئیں گے اور ان کو بھی چلنے کو کہیں گے۔ دوستو، اس کے بعد امام حسین اپنی بیٹی سغرا کے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹی، جب تم پیدا ہوئی تھی تو تمہارا نام میں نے اماں کے نام پہ فاطمہ رکھا تھا، اور میری ماں صابر تھی، تم بھی صبر کرنا اور یہیں پر مدینے میں ام البنین اور ام سلمہ کے ساتھ رہنا۔ بیماری میں سفر تمہارے لیے مشکل ہوگا اور ہم سب جیسے ہی کسی مقام پہ اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے ویسے ہی ہم تم کو بھی بلا لیں گے۔ بابا کا کہا بیٹی کیسے ٹال سکتی تھی، بس آنکھوں میں آنسو آئے اور انہیں پی گئی اور چپ چاپ رہی، لیکن ایک آس تھی کہ چاچا عباس ہیں، شاید ان کے کہنے سے اسے بابا ساتھ لے جائیں۔ دوستو، اس کے بعد حضرت عباس علمدار اور جناب علی اکبر سغرا سے ملنے آئی، لیکن سغرا کو وہی جواب دیا جو امام حسین نے دیا تھا، اور جب سغرا کی ہر طرف سے امید ٹوٹ گئی تو سغرا بولی، بھیا علی اکبر، جب تمہاری شادی ہو جائے اور اگر میں تمہارے مدینے واپس آنے سے پہلے اس دنیا سے چلی جاؤں تو تم اپنی بیوی کے ساتھ میری قبر پر ضرور آنا۔ دوستو، یہ سن کر حضرت عباس اور جناب علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بھیگی آنکھوں سے سغرا کو رخصت کیا۔ دوستو، اس کے بعد امام حسین کا قافلہ صبح کا سورج نکلتے ہی چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک طرف ام سلمہ تھی تو دوسری طرف ام البنین اور سغرا نے سبھی کو الوداع کہا، اور سغرا نے اپنے بھائی جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھی اسے بھی پیار کیا اور علی اصغر ماں لیلا کے حوالے کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد قافلہ چل پڑا۔ سغرا سب کو مسکرا کر الوداع کہہ رہی تھی اور بابا حسین مڑ مڑ کر بیٹی کو دیکھتے جا رہی تھی، اور علی اکبر تو آنسوؤں کو کہیں سغرا دیکھ نہ لے اس لیے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ جب قافلہ نظروں سے دور ہو گیا اور امام حسین کو سغرا کے لیے دیکھ پانا ممکن نہیں تھا تو حسین آنسو سے رو پڑے، ادھر علی اکبر کے آنسو بھی بہنے لگے۔ سچ میں دوستو، آسان نہیں ہوتا ہے ایک باپ کے لیے اس طرح سے اپنے گھر بار کو، اپنی بیٹی کو چھوڑ کر جانا۔ دوستو، اس کے بعد امام حسین جمعے کی رات 2 شعبان 60 ہجری کو مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ دوستو، خون خرابے سے بچنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ میں چلے گئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ بھگ 4.5 مہینے اپنے پریوار کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، لیکن اس کے بعد حج کا وقت آ گیا، لوگ دور دور سے حج کرنے کے لیے مکہ میں پہنچنے لگے۔ اسی دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ یزید نے اپنے کچھ لوگوں کو حاجیوں کے بھیس میں مکہ شہر میں داخل کر دیا ہے اور وہ حج کے دوران امام حسین کا قتل کرنے والے ہیں۔
दोस्तों वैसे तो आपको मालूम है कि हज के दौरान हथियार रखना और किसी का खून बहाना हराम है। अगर हज के दौरान किसी से एक चींटी भी मर जाए तो उस इंसान पर उसका कफारा लागू हो जाता है। मगर यजीद तो खुदा को इनकार करने वाला था, इसलिए यजीद के लिए इस्लामी असूल और कानून कायदे क्या मायने रखते थे। दोस्तों हजरत इमाम हुसैन को जैसे ही ये खबर मिली कि यजीद के लोग मक्का में भी आ गए हैं और हज के दौरान खून खराबा करना चाहते हैं, तो इमाम हुसैन ने हज के दौरान खून खराबे को टालने के लिए हज से केवल एक दिन पहले ही मक्का शहर को भी छोड़ने का फैसला कर लिया। हजरत इमाम हुसैन ने मक्का को छोड़ने से पहले अपने चचेरे भाई हजरत मुस्लिम को ईरान के कूफा शहर में भेजा ताकि वो कूफा शहर के असली हालात का पता लगा सके। दोस्तों किसी ज़माने में कूफा शहर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राजधानी हुआ करता था, यानी कि इमाम हुसैन के वालिद की राजधानी हुआ करता था। इसीलिए कूफा से लगातार इमाम हुसैन के पास संदेश आ रहे थे कि वो यहाँ पर आ जाए और यजीद के खिलाफ चल रही लड़ाई झगड़े का यहाँ से सामना करे। दोस्तों यही सोचकर हजरत इमाम हुसैन ने अपने भाई हजरत मुस्लिम को कूफा शहर में भेजा और कूफे में इमाम हुसैन के भाई हजरत मुस्लिम का जोरदार स्वागत भी हुआ और लगभग 1 लाख लोगों ने इमाम हुसैन के साथ होने की सौगंध ली, यानी कि शपथ ली और अपनी वफादारी का सबूत भी दिया। दोस्तों जब इस बात की खबर यजीद को मिली कि कूफा के लोग इमाम हुसैन के साथ खड़े हो रहे हैं, तो यजीद गुस्से से लाल हो गया और कूफा के गवर्नर नोमान बिन बशीर की जगह पर यजीद के कूफा में उबैदुल्लाह इब्ने जियाद नामक सरदार को गवर्नर बनाकर भेज दिया। इब्ने जियाद हजरत अली के परिवार का बहुत बड़ा और पुश्तैनी दुश्मन था। दोस्तों इब्ने यजीद ने कूफा में जाते ही अपना आतंक फैला दिया। कूफा के लोग यजीद की ताकत और फौज के आगे सारी वफादारी को भूल गए। जो सौगंध ली थी, जो शपथ खाई थी, उसको भी भूल गई। इब्ने जियाद इमाम हुसैन से वफादारी दिखाने वाले लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगा या फिर उनको गिरफ्तार करके कई तरह की सजाएं देने लगा। और दोस्तों यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन के चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी बेदर्दी से मार डाला और उनकी लाश के पाँव में रस्सी बांधकर कूफा शहर की गली गली में उसको घसीटने का आदेश दे दिया। और यही नहीं, हजरत मुस्लिम के साथ गए हुए 2 मासूम बच्चों को भी, जिनमें एक 8 साल का मोहम्मद और दूसरा 6 साल का इब्राहिम था, उनका भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अरब में बच्चों का इस तरह से कत्ल करने की यह पहली आतंकवादी घटना थी। और दोस्तों इधर हजरत इमाम हुसैन का काफिला भी मक्का से निकल चुका था और लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में ही हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत मुस्लिम और उनके 2 बच्चों की शहादत की खबर मिली, जिसको सुनकर हजरत इमाम हुसैन बहुत दुखी हुए। मगर हजरत इमाम हुसैन का काफिला आगे बढ़ता ही जा रहा था और इधर यजीद की सेना भी लगातार इमाम हुसैन के उस काफिले का लगातार पीछा कर रही थी, जिसमें लगभग 60 मर्द थे, कुछ बच्चे थे और कुछ औरतें भी शामिल थी। दोस्तों उसके बाद जुहसम नाम की एक जगह पर हजरत इमाम हुसैन का सामना यजीद की फौज के पहले दस्ते से हुआ। यजीद के लगभग 1000 फौजियों के इस दस्ते का सेनापति हूर बिन रियाही नाम का एक शख्स कर रहा था। जब हूर की सैनिक टुकड़ी इमाम हुसैन के सामने आई तो रेगिस्तान में भटकने की वजह से सैनिकों का प्यास के मारे बहुत बुरा हाल होने लगा था। दोस्तों जब इमाम हुसैन ने यजीद के सैनिकों का प्यास के मारे बुरा हाल देखा तो इमाम हुसैन ने इस बात का ख्याल किए बिना कि वो दुश्मन के सिपाही हैं, यजीद के उस दस्ते को पानी पिलाया और लोगों को इंसानियत का पैगाम दिया। उस वक्त उन सैनिकों का ऐसा बुरा हाल था कि अगर हजरत इमाम हुसैन हूर के उन सिपाहियों को पानी ना पिलाती तो सैनिक टुकड़ी के सभी लोग प्यास से मर जाती और इमाम हुसैन के दुश्मनों में कुछ कमी हो जाती। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो अल्लाह के उस पैगंबर के नवासे थे जो अपने दुश्मनों की तबीयत भी खराब होने पर उनका हालचाल पूछने के लिए भी उनके घर पहुंच जाया करते थे। दोस्तों उसके बाद हजरत इमाम हुसैन का यह काफिला लगभग 22 दिनों तक रेगिस्तान का सफर करने के बाद 2 अक्टूबर 680 ईस्वी में यानी कि 2 मुहर्रम 61 हिजरी के दिन ईरान की उस जगह पर पहुंचा जिसको आज करबला के नाम से जाना जाता है। इमाम हुसैन ने करबला में ही अपना पड़ाव डाल दिया। दोस्तों उसके बाद हूर की वो सैनिक टुकड़ी भी इमाम हुसैन के पीछे पीछे करबला में आ चुकी थी, जिसको इमाम हुसैन ने रास्ते में पानी पिलाकर जिंदा किया था। उसके बाद तो जैसे ही यजीद को मालूम चला कि इमाम हुसैन ने करबला में अपना पड़ाव डाल दिया है तो उसके बाद यजीद की फौजें हजारों की तादाद में करबला के मैदान में पहुंचने लगी। और दोस्तों उसके बाद यजीदी सेना ने सबसे पहले फुरात नहर जो करबला के पास से गुजरती है उसके किनारे से हजरत इमाम हुसैन को अपने शिविर हटाने के लिए मजबूर किया और इस तरह से यजीद के लोगों ने अपने नापाक इरादों को जाहिर कर दिया। यानी कि दोस्तों हजरत इमाम हुसैन ने अपना शिविर फुरात नहर के किनारे पर लगा रखा था
मगर यजीद की सेना उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए कोशिश करने लगी और इमाम हुसैन को वहां से अपने शिविर हटाने के लिए मजबूर करने लगी ताकि इमाम हुसैन का पानी बंद हो जाए और पानी बंद होने से वो टूट जाए और यजीद के आगे झुक जाए और उनकी बातों को मान ले। दोस्तों उसके बाद 3 मुहर्रम के दिन फुरात नदी के किनारों पर यजीदी सेना ने पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया और उस पर पहरा लगा दिया, यानी कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके परिवारजनों और उनके साथियों को नदी से पानी लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। दोस्तों झुलसा देने वाली गर्मी में पानी ना मिलने की वजह से इमाम हुसैन के बच्चे प्यास से छटपटाने लगे थे। इस तरह से करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर बड़े से बड़े जुल्म सितम दुश्मनों ने किए, जिनको आपने इस्लाम को बचाने के लिए बर्दाश्त किए और इंसानियत को बचाने के लिए हर जुल्म को सहन किया। दोस्तों रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में पानी बंद होने की वजह से इमाम हुसैन के साथी प्यास से तड़पने लगे थे। इस बात का फायदा उठाकर यजीद का कमांडर सिमर अब्दुल्ला बिन जियाद को हजरत अब्बास के पास भेजा। जियाद ने हजरत अब्बास से कहा, तुम मेरे भतीजे हो और मैं चाहता हूं कि तुम हुसैन का साथ छोड़कर हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। यह सुनकर हजरत अब्बास ने कहा, तुम किस जान की बात करते हो? जिस जान को अल्लाह ने दी है उसकी कुर्बानी से डरना किस बात का? यानी कि हजरत अब्बास ने जियाद का कहा नहीं माना। उसके बाद दोस्तों सिमर हजरत इमाम हुसैन के खेमे के पास आया और उसने हजरत उम्मुल बनीन के बेटों को अब्दुल्ला और जफर उस्मान को बुलाया। जब यह लोग खेमे से बाहर निकले तो कहने लगा, तुम लोग हमारे हो, हमारे साथ आ जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। यह सुनकर इन लोगों ने भी कहा कि हमें मरना मंजूर है मगर इमाम हुसैन का साथ छोड़ना हमें गवारा नहीं। यानी कि इन लोगों ने भी इमाम हुसैन का साथ छोड़ने से साफ साफ मना कर दिया। और दोस्तों इधर पानी ना मिलने की वजह से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के मासूम बच्चे भी तड़पने लगे थे। 7 मुहर्रम के आते आते प्यास की शिद्दत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि पानी ना मिलने की वजह से इमाम हुसैन का 6 महीने का बच्चा अली असगर प्यास से छटपटाने लगा था। अली असगर का जिस्म प्यास की वजह से उछाल मारने लगा था और साथ में पानी ना मिलने की वजह से अली असगर की माँ जनाबी रबाब का दूध भी खुश्क हो गया था, यानी कि दूध सूख गया था। दोस्तों रिवायतों में है कि उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने 6 महीने के बच्चे अली असगर को अपनी गोद में उठाया और करबला के मैदान में दुश्मनों के सामने लेकर आई और उनसे फरमाया, ए जालिमों, आखिर इस 6 महीने के मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कम से कम इस बच्चे को तो पानी पिला दो। दोस्तों हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसा 3 बार कहा मगर दुश्मनों की तरफ से इसका कोई भी जवाब नहीं आया। तो फिर इमाम हुसैन बोले, अच्छा अगर तुमको ये लगता है कि इस बच्चे के बहाने से मैं खुद पानी पी लूँगा तो मैं इस बच्चे को यहीं पर मैदान में इस जमीन पर तनहा लिटाकर यहाँ से चला जाता हूँ। तुम में से जिसको भी इस बच्चे को पानी पिलाना हो वो आकर इस बच्चे को पानी पिला देना। दोस्तों इतना कहकर इमाम हुसैन ने अली असगर को वहीं पर रेगिस्तान के मैदान में करबला में लेटा दिया और खुद वहाँ से हट गई। मगर जैसे ही अली असगर के जिस्म ने जमीन को छुआ तो अली असगर तड़पने लगी और उछाल मारने लगी। यह देखकर इमाम हुसैन वापस दौड़े और फौरन अली असगर को अपनी आगोश में ले लिया, क्योंकि दोस्तों करबला की ज़मीन गर्मी और धूप की वजह से इतनी गर्म हो चुकी थी कि लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा है कि अगर उस ज़मीन पर एक दाना भी कोई डाल दे तो वो भी भून कर जल जाए। अल्लाह अकबर। दोस्तों जब प्यास की वजह से तड़पते तड़पते अली असगर थक गए और आपके जिस्म में और ताकत बाकी ना रही तो फिर आपने अपने खुश्क और पपड़ी पड़ चुके होठों को खोलना और बंद करना शुरू कर दिया। दोस्तों करबला के मैदान के इस मंजर को देखकर जालिमों में से भी लोग अपना मुंह फेर कर रोने लगे। जब यजीद के कमांडर ने ये देखा तो उसने फौरन अपने सबसे बड़े तीरंदाज जिसका नाम हुरमाला था उसको अली असगर को ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। उस जालिम ने अपनी कमान में ऐसा तीर लगाया जिससे बड़े बड़े हाथियों को मारा जाता है। दोस्तों जालिम हुरमाला का वो तीर सीधा मासूम अली असगर के गले पर जाकर लगा और आपने अपने बाबा इमाम हुसैन की आगोश में दम तोड़ दिया। अल्लाह अकबर। और दोस्तों यजीद के जालिमों ने इस बात को साबित कर दिया कि इमाम हुसैन से टकराने वाला लश्कर अमानवी हदों से कहीं आगे था। यजीदी सेना की राक्षसों के साथ तुलना करना भी राक्षसों की बेइज्जती होगी, क्योंकि राक्षसी सेना ने चाहे जो भी कुकर्म किया हो मगर उन्होंने कम से कम किसी 6 महीने के मासूम बच्चे के गले पर तो इस तरह तीर नहीं मारा था। दोस्तों उसके बाद यजीदी सेना ने अचानक इमाम हुसैन के काफिले पर हमला कर दिया
और जंग का ऐलान कर दिया। हजरत अब्बास इमाम हुसैन के पास आते हैं और कहते हैं कि जंग का ऐलान हो चुका है। यह सुनकर इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अब्बास, मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए, अपने घोड़े पर सवार हो जाओ और उनसे कहो आखिर वो चाहते क्या हैं। उसके बाद हजरत अब्बास अपने घोड़े पर सवार होकर जाते हैं और वापस आकर इमाम हुसैन को बताते हैं कि वह कह रहे हैं कि या तो यजीद के साथ बेयत कर लो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अब्बास से कहा, ए अब्बास, उनसे कह दो अगर हो सके तो जंग को कल तक के लिए टाल दो, हम एक रात अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। दोस्तों, उसके बाद हजरत अब्बास फिर से उनके पास जाते हैं और उनसे एक रात की मोहलत मांगते हैं। उमर साद आपकी इस बात को मानने में शंका दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद उसने अपनी सेना के लोगों से मशवरा किया और उसके बाद उमर साद हजरत अब्बास के पास आता है और कहता है कि हम आपको कल तक की मोहलत देते हैं। अगर तुमने हमारी बात को मान लिया और यजीद से बेयत कर ली तो हम तुमको छोड़ देंगे, और अगर आपने बात ना मानी तो हम कल तुमको नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से दोस्तों जंग एक रात के लिए टल चुकी थी। दोस्तों, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन, परिवार के लोग और उनके साथी अल्लाह ताला की इबादत करने लगी। इसी बीच इमाम हुसैन ने अपने तमाम साथियों और रिश्तेदारों को एक खेमे में इकट्ठा होने के लिए कहा। उसके बाद जब सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए तो उसके बाद आपने सब लोगों से कहा, तमाम तारीफें खुदा के लिए हैं। मैं दुनिया में किसी के साथियों को इतना जाबाज और वफादार नहीं समझता जितना कि मेरे साथी हैं, और ना दुनिया में किसी को ऐसे रिश्तेदार मिले हैं जैसे नेक और वफादार मेरे रिश्तेदार हैं। खुदा तुमको अजर अजीम यानी कि इसका फल देगा। आगाह हो जाओ कि कल दुश्मन जंग जरूर करेगा। मैं तुम्हें खुशी से इजाज़त देता हूँ, तुम्हारा दिल जहाँ पर चाहे जहाँ चाहे चले जाओ, मैं हरगिज तुम्हें नहीं रोकूंगा। आपको मालूम है यजीदी सेना सिर्फ और सिर्फ मेरे खून की प्यासी है। अगर वो लोग मुझको पालेंगे तो फिर वो तुमको तलाश नहीं करेंगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सारे चिराग बुझाने के लिए कहा। जब सारे चिराग बुझ गए और जब अंधेरा हो गया तो इमाम हुसैन बोले, इस अंधेरे में जिसका दिल जहाँ पर चाहे चला जाए, और तुम लोगों ने मेरे प्रति वफादार रहने की जो कसम खाई थी वह भी मैंने तुम पर से उठा ली है। दोस्तों, इस घटना पर टिप्पणी करते हुए मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि अगर कोई सेनापति आज अपनी फौज को ऐसी हालत में यही बात कह दे तो सिपाही तो क्या, बड़े बड़े कप्तान और जनरल भी अपने घर की राह लेते हुए नजर आएंगी। मगर करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने साथियों को हर तरह से मौका दिया ताकि वो अपनी जान बचाकर वहां से जा सके, मगर इतना मौका देने के बाद भी हजरत इमाम हुसैन का साथ छोड़ने पर कोई भी राजी नहीं हुआ। और यही नहीं, जुहैन इब्ने केन जैसा बूढ़ा सहाबी भी कहता है कि ए इमाम, अगर मुझको इसका यकीन हो जाए कि मैं आपकी तरफदारी करने की वजह से जिंदा जलाया जाऊंगा और फिर जिंदा करके फिर जलाया जाऊंगा, और अगर मुझे यह काम 100 बार भी करना पड़े तब भी मैं आपसे अलग नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। और दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन के रिश्तेदार तो पहले ही कह चुके थे कि हम आपको इसलिए छोड़ दें कि आपके बाद हम जिंदा रहें, हरगिज नहीं। खुदा हमको ऐसा बुरा दिन दिखाना नसीब ना करे। दोस्तों, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने अपने चाचा हजरत अकील की औलाद से गुजारिश की कि वो वापस चले जाएं, क्योंकि उनके लिए हजरत मुस्लिम बिन अकील का गम अभी ताज़ा है और इस दुखी परिवार पर वह और ज़्यादा गम नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन हजरत अकील के बेटों ने भी साफ कह दिया कि वह अपनी जान आपके साथ कुर्बान करके ही दम लेंगे। हालांकि दोस्तों, सबको मालूम था कि यजीदी की सेना हजारों की तादाद में है और वो 70 लोग हैं। हालांकि बाद में जब हजरत हूर और उनका बेटा शामिल हो गया था तब यह लोग बेहतर हो गए थे। यह मामूली सी टुकड़ी शहादत के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं कर सकती थी। लेकिन दोस्तों, फिर भी हजरत इमाम हुसैन का साथ छोड़ने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। दोस्तों, यह लोग दुनिया को जिहाद का असली मतलब बताना चाहते थे ताकि कयामत तक कोई भी यह ना कह सके कि जिहाद किसी का बेवजह खून बहाने का नाम है या फिर किसी देश पर बेवजह चढ़ाई करने का नाम है। दोस्तों, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी अल्लाह ताला की इबादत में लग गई। इन्होंने पूरी रात अल्लाह ताला की इबादत की। इसी बीच जब आधी रात हुई तो हजरत इमाम हुसैन ने अपना सर सजदे से उठाया तो उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने शहजादा अली अकबर से फरमाया कि बेटा जाओ, करबला के मैदान का चक्कर लगा कर आओ, करबला का नक्शा देख कर आओ कि करबला के मैदान में इस वक्त क्या हलचल चल रही है। दोस्तों, उसके बाद शहजादा अली अकबर उठा और रात की खामोशी में करबला के मैदान में चक्कर लगाने के लिए चला गया। अली अकबर थोड़ी दूर चला ही था कि आपने देखा कि करबला के मैदान में एक बुरखा लगाई खातून अपने दामन से करबला की जमीन को साफ कर रही थी।
यह देखकर अली अकबर उस खातून के पास गए और आपने उस औरत से कहा, बीबी आप कौन हैं और आप आधी रात को करबला की जमीन को क्यों झाड़ रही हैं, यानी कि आप करबला की जमीन को साफ क्यों कर रही हैं। यह सुनकर उस बुरखा लगाए खातून ने कुछ भी नहीं कहा और वो अपने काम में लगी रही। यह देखकर शहजादा अली अकबर बहुत हैरान हुआ और वापस अपने खेमे में चला आया। जब अली अकबर वापस लौट आया तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा करबला के मैदान में आपको कुछ नजर तो नहीं आया। तो यह सुनकर अली अकबर कहने लगा, अब्बा जान और तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, मगर करबला के मैदान में एक औरत बुरखा लगाए हुए करबला की जमीन को अपने दामन से साफ कर रही है। मैंने उससे पूछा कि बीबी आप कौन है, मगर उन्होंने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब यह सुना तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए और जारो कतार रोने लगी। यह देखकर अली अकबर हैरान हो गया और पूछने लगा, अब्बा जान आप रोने क्यों लगी। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा जानते हो वो औरत कौन है। वो औरत मेरी माँ हजरत फातिमा है, जो अपने दामन से करबला की जमीन को इसलिए साफ कर रही है ताकि कल मेरे हुसैन के जिस्म को मैदान में कोई कंकर पत्थर ना चुभ जाए। अल्लाह अकबर। दोस्तों, उसके बाद रात भर इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अल्लाह ताला की इबादत की, अल्लाह से दुआएं की। हुसैनी सिपाही रात भर की इबादत के बाद सुबह का इंतजार करने लगे कि कब सुबह हो और कब उनका सामना यजीदी सेना से हो और उनको शहादत नसीब हो। उसके बाद दोस्तों सुबह हुई, यानी कि मुहर्रम की 10 तारीख के दिन करबला के मैदान में यजीदी सेना और हुसैनी सेना आमने सामने हो गई। यजीद की सेना से 2 सितारे उभरे और लश्कर हुसैन की रोशनी में समा गए, यानी कि यजीद की सेना से 2 लोग हुसैन के काफिले में आ गए और इस तरह से हुसैनी काफिला 70 से 72 का हो गया। दोस्तों, इनमें से पहला तो हूर इब्न रियाही था और दूसरा उनका बेटा। यह दोनों इमाम हुसैन की पनाह में आ गए थे। यही वह हूर था जिसको इमाम हुसैन ने रेगिस्तान के रास्ते में पानी पिलाया था और आज वही हूर ऐसे वक्त में इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल होने के लिए आया था जबकि इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चे पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। और दोस्तों, हूर को यह भी अच्छी तरह से मालूम था कि इमाम हुसैन की 72 सिपाहियों की एक छोटी सी टुकड़ी यजीद की ताकतवर सेना, जिसकी तादाद इतिहासकारों ने 30,000 से 1 लाख तक की बताई है, उनसे कभी भी जीत नहीं सकती थी। फिर भी दिल की आवाज़ पर हूर उस दल में शामिल होकर हूर से हजरत हूर बन गए। दोस्तों, मौत और ज़िंदगी की इस मुश्किल घड़ी में बड़े बड़े लोगों के कदम लड़खड़ा जाते हैं और आम आदमी जिंदा रहने का बहाना ढूंढता है, मगर मौत को अपनी मर्जी से गले लगाने वाले हूर जैसे लोग मरते नहीं, शहीद होते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही यजीदी सेना से हजरत हूर और उनका बेटा शामिल होने के लिए आया तो यह देखकर यजीदी सेना तिल मिला गई और उन्होंने तीरों की बारिश शुरू कर दी। दोस्तों, सबसे पहले इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथियों ने करबला के मैदान में अपनी बहादुरी और अपनी वीरता के जौहर दिखाए। इमाम हुसैन के चाहने वालों में नौजवान भी थे, बूढ़े लोग भी थे, पैसे वाले रईस भी थे, गुलाम और सेवक भी थे। और दोस्तों, यही नहीं, अफ्रीका के काले रंग वाले जानिसार भी थे, तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत और सुरख और सफ़ेद रंग वाले गबरू जवान भी थे। दोस्तों, इन लोगों में उम्र का फ़र्क था, रंग और नस्ल का फ़र्क था, मगर सबके दिलों में हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत, उन पर जान लुटा देने का हौसला और इस्लाम को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देने का जज्बा एक जैसा था। दोस्तों, जब करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सारे साथी और मित्र अपनी कुर्बानी दे चुके तो फिर हज़रत अब्बास ने इमाम हुसैन से जिहाद करने के लिए मैदान में जाने की इजाज़त मांगी। इस पर हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए अब्बास, अगर तुमको मैदान में जाना ही है तो पहले तुम प्यासे बच्चों के लिए पानी का इंतज़ाम करो। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की सबसे छोटी बेटी सकीना, जो 4 साल की थी, उनको हज़रत अब्बास अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते थे, अपने बच्चों से भी ज़्यादा चाहते थे और सकीना का प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। ऐसे में हज़रत अब्बास से यह देखा नहीं गया और उन्होंने अपने एक हाथ में अलम लिया और अपने दूसरे हाथ में मस्क ली और दुश्मनों की फौज पर इस तरह से हमला नहीं किया कि हज़रत अब्बास किसी लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हों, बल्कि इस तरह से आगे बढ़े जैसे कि वो नदी की तरफ जाने के लिए अपना रास्ता बना रहे हों। दोस्तों, हज़रत अब्बास जब मैदान में निकले तो यजीदी सेना हज़रत अब्बास से इस तरह से डरकर भागी जैसे कि किसी शेर को देखकर भेड़ और बकरियां भागती हैं। उसके बाद हज़रत अब्बास इत्मीनान से नदी पर पहुंचे, मस्क में पानी भरा और वापस लौटने लगे। मगर जब तक हज़रत अब्बास नदी पर गए और पानी भरा, तब तक भागी हुई यजीदी फौज फिर से जमा हो गई
और सब ने मिलकर हज़रत अब्बास को घेर लिया। मगर दोस्तों हज़रत अब्बास हर हाल में पानी से भरे मस्क को हज़रत इमाम हुसैन के शिविर तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वह यजीद की सेना को खदेड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी पीछे से एक जालिम ने हज़रत अब्बास पर अचानक हमला करके उनका एक हाथ काट दिया। हज़रत अब्बास ने मस्क को दूसरे हाथ में ले लिया और आगे बढ़ते रहे। अभी वह कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि इतने में एक और जालिम ने पीछे से अचानक वार करके हज़रत अब्बास का दूसरा हाथ भी काट दिया। दोस्तों उसके बाद हज़रत अब्बास ने मस्क को अपने दांतों में दबा लिया और आगे बढ़ते रहे। वो किसी भी तरह से मस्क को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सकीना तक पहुंचाना चाहते थे। मगर इसी बीच एक और जालिम ने मस्क पर एक तीर मार दिया। तीर सीधा जाकर मस्क पर लगा और पूरा पानी ज़मीन पर बह गया और इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन के प्यासे बच्चों तक पानी पहुंचाने की जो आखिरी उम्मीद थी वह भी ख़त्म हो गई। दोस्तों उसके बाद यजीदी सेना में से एक जालिम ने हज़रत अब्बास के सर पर गदा मार दी, जिससे हज़रत अब्बास वहीं पर शहीद हो गए। दोस्तों तभी से हज़रत अब्बास को सका-ए सकीना यानी कि सकीना के लिए पानी का इंतज़ाम करने वाले के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हज़रत अब्बास बेइंतहा खूबसूरत भी थे, इसलिए उनको कमरे बनी हासिम यानी कि हासिम कबीले का चांद भी कहा जाता है। सारी दुनिया में मुहर्रम के दौरान जो जुलूस उठते हैं वह हज़रत अब्बास की ही निशानी है। दोस्तों करबला के मैदान में जब हज़रत अब्बास की शहादत हो गई तो उसके बाद औरतों से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तन्हाई और मुसीबत देखी नहीं गई, तो वे खेमे में लगी लकड़ियों को जलाकर करबला के मैदान में निकल गई, लेकिन इमाम हुसैन ने उन्हें मैदान में जाने का हुक्म नहीं दिया। दोस्तों इसी तरह से जब हज़रत ज़ैनब अपने चहेते भाई की लाश पर पहुंची तो आपने उनकी लाश को उठाकर अल्लाह की बारगाह में कहा, ए अल्लाह हमारे अहले बैत की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। दोस्तों उसके बाद उम्र इब्न जनादा की मां ने अपने शोहर की शहादत के बाद अपने बेटे को भी करबला के मैदान में भेज दिया। फिर अपने बेटे की शहादत के बाद अपने बेटे के कटे हुए सर को लेकर उसको खूब प्यार किया और फिर उसको दुश्मनों की ओर फेंक दिया, और ऐसा ही वहाब की मां ने भी किया। और इन दोनों बहादुर और बाहौसला औरतों ने यह कहकर सर को फेंका कि हम जो अल्लाह ताला की राह में दे देते हैं उसको वापस नहीं लेते हैं। अल्लाह अकबर। दोस्तों उसके बाद जालिमों ने एक एक करके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तमाम साथियों और रिश्तेदारों को शहीद कर दिया और करबला के मैदान में एक से बढ़कर एक बड़ा जुल्म आप पर किया गया। कभी उनकी माओं और बहनों को तलवारें सजाकर मैदान में जाना पड़ा, तो कभी उनके भतीजे करबला के मैदान में अपने चाचा पर मर मिटने के लिए उतरे, तो कभी भाई ने नदी के किनारे पर अपने बाजू कटवाए और कभी उनके 18 साल के कड़ियल जवान अली अकबर ने अपनी कुर्बानी पेश की। आखिर में दोस्तों हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों पर उनके 6 महीने के बच्चे अली असगर ने अपने गले पर तीर खाया। दोस्तों सबसे आखिर में इन सब जुल्मों को सहने के बाद 57 साल की उम्र में और अपने 71 अजीज़ों की लाश को एक साथ उठाने के बाद भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों का ठहराव यही कह रहा था कि अल्लाह का यह पाक बंदा कभी हार नहीं सकता है। दोस्तों उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घोड़े जुलजना पर चढ़े और करबला के मैदान में 30,000 सैनिकों के सामने अकेले आकर डट गए। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान में जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि ए लोगों पहचानो, मैं वो हूँ जिनको तुम्हारे रसूल अपने कंधों पर सवार करते थे, मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल अपने सीने पर सुलाया करते थे, मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारे रसूल कहते थे कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे। ए लोगों आज तुमने उस हुसैन को रुलाया है, अपने हाथों से आज तुमने जन्नत के बदले दोजख को लिखा है। बताओ मेरा कसूर क्या है, बताओ मैंने क्या जुर्म किया है, क्या मैंने किसी इंसान का हक मारा है। यह सुनकर लोग कहने लगे, ए हुसैन तुमको इसलिए नहीं मारा जा रहा है कि तुम्हारा कोई कसूर है, तुमको इसलिए मारा जा रहा है कि तुम अली के बेटे हो। यह सुनकर हज़रत इमाम हुसैन फरमाने लगे, ए लोगों वो अली जो कुरान का मुहाफिज था, वो अली जो गरीब मिस्किनों का मसीहा था, आज तुम उस अली को ये सिला दे रहे हो, उसकी औलाद को तुम इस तरह से इस बयाबान में कत्ल कर रहे हो। इतने में सिमर जोर से चिल्लाया, हुसैन की बातें क्या सुन रहे हो, हमला कर दो। दोस्तों उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन पर चारों तरफ से हमला हो गया। इमाम हुसैन 30,000 सैनिकों के सामने अकेला और तन्हा खड़ा था, और ऐसे हाल में जबकि कोई भी मददगार और कोई साथी नहीं था और ना ही उनके जीतने की कोई उम्मीद थी। फिर भी हज़रत इमाम हुसैन आगे बढ़ बढ़कर हमला कर रहे थे और वह शेर की तरह झपटा मार रहे थे
और यजीद की सेना को ऐसे काट रही थी जैसे कोई गाजर मूली को काटता है। यजीदी सैनिक अपनी जान बचाने की पनाह मांग रही थी। इनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर इमाम हुसैन पर हमला कर दे। दोस्तों, तारीख में लिखा है कि आज से पहले ऐसी जंग पहले कभी नहीं देखी गई जिसमें एक तरफ हजारों की फौज हो और एक तरफ 3 दिन का भूखा और प्यासा हुसैन इब्ने अली हो और हजारों की फौज के छक्के छुड़ा दिए हों। दोस्तों, उसके बाद लाश फिजा में उठने लगी, हजारों लोग मरते रहे। अली का शेर और अली की तलवार घोड़े पर सवार है। बड़े बड़े सूरमा दूर खड़े होकर अपनी जान बचाकर भागने वालों का तमाशा देख रही थी। यजीद की फौज भागते भागते कूफा तक पहुंच गई। यह देखकर उमर बिन साद कहता है कि सिम्र तू खामोश क्यों है, तू मैदान में जाता क्यों नहीं है? तो सिम्र कहता है कि अगर मैं भी गया तो मैं भी मारा जाऊंगा। जब हम हुसैन के बच्चों से न लड़ सके तो हुसैन से क्या लड़ेंगे? इनकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, इनकी रगों में नबी का खून दौड़ रहा है। जाओ इसके खेमे में आग लगा दो। दोस्तों, उसके बाद सिम्र इमाम हुसैन के खेमे की ओर जाता है और उनमें आग लगा देता है। उसके बाद उमर बिन साद कहता है कि हुसैन पर तीर चलाओ। दोस्तों, उसके बाद हजारों की फौज ने एक साथ तीर चलाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ इमाम हुसैन के खेमे जलने लगे। इमाम हुसैन कभी अपनी खेमों की तरफ दौड़ के आती तो कभी यजीद की फौज की तरफ भागती। इतने में उमर बिन साद कहता है कि जिसके पास जो भी कोई चीज हो उसको फेंक के मारो। यह सुनकर किसी ने नेजे मारे तो किसी ने तलवार फेंकना शुरू कर दिया, तो कोई तीर मार रहा था तो कोई पत्थर फेंकने लगा, और जिसके पास कुछ भी नहीं था वो करबला की गर्म मिट्टी को उठाकर इमाम हुसैन की तरफ फेंकने लगा। मगर दोस्तों, इमाम हुसैन की तलवार कहाँ रुकने वाली थी, वो तो वैसे ही गाजर मूली की तरह यजीदी सेना को काट रहे थे। इतने में करबला का मैदान अजान की आवाज से गूंजने लगा और गैब से आवाज आई, ए हुसैन रुक जाओ, तुम कामयाब हो गए हो। दोस्तों, इमाम हुसैन ने जैसे ही ये आवाज सुनी तो अपनी तलवार को अपनी म्यान में रख दिया। उसके बाद वो पत्थर, तीर, करबला की गर्म मिट्टी इमाम हुसैन के जिस्म पर लगते रहे। आखिर में इमाम हुसैन अपने घोड़े के जिन से जमीन पर गिरी। इमाम हुसैन के जिस्म पर इतने तीर थे कि रसूलुल्लाह का प्यारा नवासा ना जिन पर था और ना ही जमीन पर, बस वो तो तीरों के आसमान पर थे। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही इमाम हुसैन अपने घोड़े से नीचे गिरे तो सिम्र ने सोचा कि यही मौका है, तो जोर से चिल्लाया, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, कत्ल कर दो। उसके बाद जो भी कोई इमाम हुसैन के पास कत्ल करने के लिए जाता तो हुसैन की आंखों में रसूलुल्लाह का चेहरा उसे नजर आता और वो रोता हुआ वापस आने लगा। इतने में सिम्र कहता है कि ये काम तुमसे नहीं होगा, लाओ मुझे 2 खंजर। जब सिम्र खंजर लेकर इमाम हुसैन के पास जाता है तो हुसैन का सर सजदे की हालत में है। सिम्र ने आकर इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर रख दिया और चिल्लाने ही वाला था कि इतने में उमर बिन साद कहता है, हुसैन का सिर कलम कर दो ताकि उसके बाद हम यह खबर यजीद तक फौरन पहुंचाए और हमें इनाम में सोना मिले। दोस्तों, उसके बाद सिम्र इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चलाने ही वाला था कि इतने में सिम्र ने सुना कि इमाम हुसैन कुछ बोल रहे हैं। सिम्र ने सोचा कि हुसैन शायद पछता रहे हैं, इसकी बातों को सुनूं और जाकर यह बात यजीद को बताऊं। यह सोचकर सिम्र ने इमाम हुसैन के पास अपने कान लगाए। इमाम हुसैन सजदे की हालत में फरमा रहे थे, या अल्लाह कबूल करना कि तेरे इस हुसैन ने तेरे दीन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। ए अल्लाह गवाह रहना, तेरे इस नबी के नवासे ने तेरे दीन की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया है। सिम्र ने देखा कि हुसैन तो इस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं। इतने में इमाम हुसैन ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सिम्र हाथ में खंजर लिए हुए खड़ा है। तो यह देखकर इमाम हुसैन फरमाने लगी, ए बदबख्त, तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? सिम्र ने कहा, मुझे पता है, तू रसूल का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का बेटा है। तो फिर हुसैन ने कहा, तुझको ये मालूम भी है और फिर भी तू मुझको कत्ल कर रहा है। तो सिम्र ने कहा कि तुम्हारा कत्ल करने से हमको सोना मिलेगा, हुकूमत मिलेगी। इमाम हुसैन ने कहा, मैं जन्नत का सरदार हूँ, क्या तुम्हें जन्नत का फिक्र नहीं? तो यह सुनकर सिम्र हंसता हुआ इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चला देता है और इस तरह से रसूल के प्यारे नवासे का सर तन से जुदा हो गया। बस हुसैन का सर कटना था। यजीद की फौज में खुशी का माहौल छा गया। उमर बिन साद ने कहा, जाओ अहले बैत के खेमों की तरफ और लूट लो उनके खेमों को। दोस्तों, उसके बाद यजीद की फौज इमाम हुसैन के खेमों की तरफ दौड़ती है और इधर बीवियों ने मातम करना शुरू कर दिया। यजीद की फौज ने एक एक करके हर चीज को लूटना शुरू कर दिया और बीवियां बेपर्दा होकर करबला की जमीन पर बेवारिस होकर बैठ गई। खेमों में आग लग चुकी थी। इतने में उमर बिन साद कहता है, यजीद का हुक्म है कि सबके जिस्म से उनका सर काट कर मेरे पास लाया जाए
और लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएं ताकि दुनिया को ये यकीन हो जाए कि जो भी कोई यजीद के सामने आएगा उनकी बहन और बेटियों के साथ ऐसा ही होगा और उनकी लाशों को ऐसा कर देंगे कि कोई उनको पहचान भी नहीं पाएगा। दोस्तों, उसके बाद सिमर ने कहा, घोड़ों को तैयार करो और लाशों पर दौड़ाओ। यह देखकर उनमें से किसी ने कहा कि अकबर की मां हमारे कबीले से है, इसलिए हम अकबर की लाश पर घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। यह सुनकर यजीद ने कहा कि अकबर की लाश को अलग कर दिया जाए। उसके बाद किसी ने कहा कि ओनो मोहम्मद हमारे कबीले से है, इसलिए हम उनकी लाश पर भी घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। तो यजीद ने कहा कि इनकी लाश को भी अलग कर दिया जाए। इस तरह से दोस्तों तारीखों में लिखा है कि जितने भी शहीद थे उनके लिए कोई ना कोई ये कहने लगा कि उनका ताल्लुक उनके कबीले से है, इस वजह से उन शहीदों की लाश जुदा हो गई। बस अब करबला के मैदान में एक गरीब बाप और एक गरीब माँ का बेटा हुसैन पड़ा हुआ था। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये हमारे रसूल का नवासा है, ये हमारे नबी की बेटी का बेटा है। उसके बाद दोस्तों सिमर ने कहा कि हुसैन की लाश पामाल होने के लिए तैयार पड़ी है, घोड़ों को बुलाओ और चला दो इनकी लाश पर। उसके बाद घोड़े मशरिक से मगरिब की तरफ और मगरिब से मशरिक की तरफ दौड़ने लगे। हुसैन की लाश पामाल होती रही। हुसैन की दाई पसली बाई पसली की तरफ आ गई और बाई पसली दाई की तरफ आ गई। इमाम हुसैन का सीना उनकी पूंछ से मिल गया। मैदान में नवासे रसूल की लाश पामाल हो रही थी और यहाँ यजीद की फौजें खुशियों से झूम रही थी, खुशियाँ मना रही थी। नवासे रसूल की बेटियां रो रही थी। बस इतने में अंधेरा छा गया। सलाम हो करबला के शहीद नवासे रसूल इमाम हुसैन पर।